प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब बढ़िया? सो वेलकम बैक वंस अगेन इन द जुनून बैच। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, है ना, और केमिकल काइनेटिक्स में ठीक ठाक कंटेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इनफैक्ट 1/3 ऑफ द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, है ना। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके ऊपर पहले भी कुछ क्वेश्चन किया था, आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिकली जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे सवाल होगा, रेट लॉ पे भी एक आध सवाल आ जाएगा, है ना, और रेट कांस्टेंट पे भी हो सकता है एक दो सवाल आ जाए। तो जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं मैंने आज उसको इकट्ठा किया है। तो देखते हैं, जैसे ये सारे सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये सब किस पे है? ये सब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, है ना। अब जैसे ये सवाल है, ये रेट लॉ पे पूछ लिया गया, ठीक। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या उस लेवल तक पढ़ने से अपने क्वेश्चंस नीट के हो रहे हैं कि नहीं। अगर हमसे हो जाएगा तो जाहिर सी बात अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस श्योरली बढ़ेगा। फिर आपको मजा आएगा कि साहब नहीं, अब तो हम कर ही सकते हैं, है ना। खैर देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। तो चलिए, ये 2012 का सवाल है, ये 2001 का सवाल है, 2011, 2013 ऐसे क्वेश्चन हैं, है ना। चलिए पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। एक सवाल लिखा कि फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3। क्लियर? क्या बोला गया? एक रिएक्शन है जिसमें ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 3 है। क्लियर? ठीक। मुझे बताओ, क्या सिर्फ इतने से अगर मैं कहूं आपसे रेट लॉ लिखने के लिए, तब क्या बोलते हो कि सर रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के और यहां क्या आ गया ए और क्या आ गया बी, और आपसे साफ बोला क्या ए के रिस्पेक्ट में 2 है तो यहां पावर आ जाएगा 2। व्हाट इज ऑर्डर? ये जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन का जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड इन फैक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट। क्लियर? बी के रिस्पेक्ट में बोला 3 तो यहां लिख देंगे 3। इन दोनों का जो सम होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए तो बोल दिया 2, यहां लिख देंगे 2। विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज 3, ओवरऑल ऑर्डर 5। क्लियर? अब आपसे बोला क्या कि अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ए और बी दोनों का डबल कर दिया जाए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। ठीक है भैया, इसको डबल करोगे तो इसकी वजह से पावर 2 है तो 2 दूना 4 गुना बढ़ जाएगा गुना। इसको डबल करोगे तो पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 गुना बढ़ जाएगा। ओके, ओवरऑल कितने गुना बढ़ जाएगा बेटा? 32 गुना। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डी। देख लो, लेवल ऑफ क्वेश्चन देख लो, और बहुत पहले भी नहीं, 2013 में पूछा गया, है ना। तो बहुत सिंपल सिंपल ही नीट में पूछे जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला ना, मैंने जितना आपको पढ़ाया है उस पर भरोसा रखो। डिपेंड ये करता है कि आपने उसको सीरियसली लिया कि नहीं लिया। अगर आप सोते सोते मोबाइल देख लिए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं डेफिनेटली श्योरली आपसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, यूनिट ऑफ के मीन्स रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये लो, पिछले लेक्चर में पढ़े हो तुम, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? क्या बताया था मैंने? सिंपल फॉर्मूला बताया था क्या कि भैया रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है दैट इज क्या बेटा? क्या बताया था? मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर। एन इज द ऑर्डर। अब मुझे बताओ, ऑर्डर क्या बोला? 0 पुट कर दिया, 0 यहां पुट करते 0, यहां क्या हो गया? पावर 1। और इसी को क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं ना। तो इसमें पावर क्या? 1 और यहाँ क्या? सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या लिख सकते हो तुम? लिखोगे मोलर सेकंड इनवर्स, या ऐसे लिख दो मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो आंसर है, चेक करो कौन है? मोल पर लीटर पर सेकंड। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, क्या देखते ही एकदम झट से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चुटकी में सॉल्व होने वाले सवाल दिख रहे हैं आपको, है ना। मुश्किल से ही इक्का दुक्का सवाल होता है जिसमें आपको बहुत गौर और फिक्र की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज सवाल सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल ज़रा देखिए, थ्योरेटिकली सवाल है। क्या सवाल पूछा गया? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द ऑर्डर? जब मिट गया ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान से, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? ठीक, पहला बोला ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। बिल्कुल सही बात, हम लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। क्लियर? दूसरा, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, वट एवर बी द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। क्या रिएक्शन को देख करके तुम डायरेक्टली बता दोगे? ना,
क्लियर? जब तक कि एक्सपेरिमेंटली ये ना पता चल गया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है। अरे तुमसे बोला एलिमेंट्री स्टेप, कहां से पता चला एलिमेंट्री स्टेप? तो बोलेंगे मैकेनिज्म से पता चला। मैकेनिज्म कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से। क्लियर? तो हर हाल में ऑर्डर कहां से डिसाइड होगा? एक्सपेरिमेंटली। दूसरा भी सही, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। ये तो लिखे हो तुम, अब अभी तो लिखे तो मिटाए, है ना? क्या जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट का रेट लॉ में, उसके पावर का सम ही तो होता है क्या? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तीनों स्टेटमेंट सही, तो चौथा तो गलत होगा ही होगा। चेक करते हैं। इट इज ऑलवेज ए होल नंबर ना। होल नंबर किसके लिए बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलैरिटी के लिए, याद है ना बेटा? क्लियर? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इवन इट कैन बी फ्रैक्शन। क्लियर? तो बोला हमेशा होल नंबर ना भाई, फ्रैक्शन भी होता है। क्लियर? समझ हमारी बात? तो ये हो गया खत्म, मतलब चौथा आंसर था। ये सर नो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला। ये 2012 में पूछा, क्या पूछा? इन ए रिएक्शन A plus B गिविंग प्रोडक्ट, रेट इज डबल्ड व्हेन B इज डबल्ड एंड रेट इज इंक्रीज्ड बाय 8 times व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A and B आर डबल्ड। क्लियर? ध्यान से मान लो उसके लिए हम लोग रेट लॉ लिखना चाहें, लिख लेंगे रेट लॉ। क्या लिखेंगे बेटा? कि इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे पावर कुछ भी मान लेंगे, लेट इट इज अल्फा, लेट इट इज बीटा। अल्फा ही तो निकालना है और बीटा ही तो निकालना है। आराम से आराम से। क्या बोला? इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोला? कि अगर 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 किसको डबल किया? रेट डबल हो जाता है कब? इफ बी इज डबल्ड। अगर यहां बाकी कुछ नहीं बोला, बोला बी इज डबल्ड, इसका मतलब क्या? सिर्फ बी को डबल किया। अगर आपने सिर्फ बी को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। ऐसा कब पॉसिबल है? इसको डबल करने से ये डबल हो जाए, 4 गुना करने से 4 गुना हो जाए, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब इसका पावर क्या होता? 1 होगा। तो बस यहीं से पता लगा लिए क्या? कि बीटा मस्ट बी 1। क्लियर? तो अब अपना रेट लॉ क्या हुआ भाई साहब? अब अपना रेट लॉ हुआ क्या? रेट कांस्टेंट के ए पे पावर अभी भी हम लोग नहीं जानते, बट बी पे पावर तो 1 जान रहे हैं। नया रेट लॉ। अच्छा, अब आगे फिर इंफॉर्मेशन बोला, एंड रेट इज इंक्रीज्ड बाय 8 times व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। ठीक है, अब इन दोनों को डबल कर दिए आराम से। इसको डबल किए तो 2 गुना तो हो गया, क्यों? पावर 1 है। ठीक, दोनों को डबल किए हैं, दोनों को डबल किए हैं तो कितने गुना हो गया? 8 times। ठीक है, माना x टाइम्स बढ़ गया। इन दोनों का फैक्टर कितना आया? 8 times। तो x बराबर कितना बेटा? 4 times। इसका मतलब ये दोनों जब डबल हुआ तो 8 times। यहां से क्या पता चला? इसकी वजह से जो फैक्टर आया वो क्या है? x, और x की वैल्यू क्या आई? 4। क्लियर? तो इसको डबल करने से रेट 4 times तभी होगा जब इसका पावर क्या होगा? 2। वेरी सिंपल। क्लियर? क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बोलो रे अल्फा की, अरे यहीं से निकाल लेना। एक्स क्या तुम्हारा? एक्स क्या? इसको डबल किया ना तुम, तो डबल का मतलब क्या? 2 की पावर क्या रखे हो? अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 4 times, है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर क्या? 2। ठीक, तो ये दोनों बेस क्या है? सेम। तो अल्फा बराबर कितना है? 2। क्लियर? अल्फा कितना? 2, और बीटा कितना? बोलो 1। तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा? बोलिए रेट लॉ क्या हो जाएगा? अल्फा पे अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1, तो रेट लॉ क्या होगा अपना? ये। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 = 3। अब सवाल बोलो क्या है? अच्छा, आपसे बोला रेट लॉ लिखो, बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। ठीक, ऐसा। तो अब बोल रहा रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन विल बी। बोलो भाई साहब क्या बोलेंगे? रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? ये रेट लॉ। अब देख लो कहाँ, ये देखो, ए पे पावर 1, बी के पावर 2, यहाँ ए की पावर 2, बी की पावर 1। आंसर इज डी। आंसर इज डी। यस और नो? यस और नो? बोलिए, कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अगला अगला सवाल भी देख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, बोलो क्या दिख रहा है अगला सवाल? अगले सवाल में दिख रहा है सर, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिविंग यू 4NO2 और प्लस O2, है ना? ऐसा रिएक्शन है। रेट एंड रेट कांस्टेंट। आराम से हम पहले लिख रहे हैं इसका रेट लॉ। क्या लिखेंगे? रेट लॉ विल बी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? रिएक्टेंट कौन है? N2O5। इसकी पावर क्या? अल्फा। याद है ना पुरानी सारी बातें? हमें कुछ नहीं दिया तो हमने लिखा अल्फा। अब ध्यान देंगे, अब देंगे। अगर वो एक्सपेरिमेंटली बताएगा ऑर्डर तो ठीक है, वरना फिर बताएंगे आपको क्या क्या बातें हैं। फॉर द रिएक्शन दिस रेट एंड रेट कांस्टेंट आर। ठीक है, रेट दे रखा आपको और रेट कांस्टेंट दे रखा आपको। आराम से
रेट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, इतना, कितना 1 पॉइंट, अरे यार ये क्या हो रहा है, 10 इंटू 10 का मतलब क्या, फिर एक बार मिस प्रिंटिंग हो रही है, मैं देखता हूँ उसको क्या है ये सवाल 2001 का। हाँ ये बोला है रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट्स आर, सॉरी 1.02 इंटू 10 की पावर -4, ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, मुझसे गलती से लिखा है 1.02 इंटू 10 की पावर -4, सो इट इज़ 1.02 इंटू 10 की पावर -4, यूनिट पे देख लें, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। एंड रेट कांस्टेंट कितना 3.4, हाँ 3.4 इंटू 10 की पावर -5, वेरी गुड, 3.4 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया बोलो, रेट का यूनिट तो फिक्स है, क्या क्या मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया तुम्हें, बोलो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया, सेकेंड इनवर्स, याद है आपको, पिछला लेक्चर याद है आपको, मैंने क्या बोला था कि ये जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है ना, ये बहुत हैंडी साबित होता है, कब, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि बता अल्फा की वैल्यू तेरे को पता है नहीं, तो जब तक अल्फा की वैल्यू नहीं पता है तो इन तीनों में से तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे नहीं, क्लियर। तो ये रेट कांस्टेंट है जो यूनिट के हिसाब से बता देगा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो रेट कांस्टेंट का ऑर्डर क्या आया, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स के लिए n की वैल्यू तुम क्या लिखते हो, किस ऑर्डर के लिए आता, तो क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्लियर। यहीं से पता चल गया रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1, अगर 1 आया इसका मतलब अल्फा इज 1, बस अब हो गया रेट लॉ अपना तैयार, खत्म, इस यूनिट से क्या पता चल गया, अल्फा की वैल्यू। चलो अब बोलो, तो आपको क्या दे दिया, ये दो चीज दे दी गई, अब आपसे पूछा देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम, ये तो रेट लॉ, रेट लॉ से सवाल ऐसे सॉल्व करना, आपसे क्या पूछा N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो भाई साहब ये ना दे दिया और ये ना दे दिया, तो ये निकालने में क्या रह गया, तो तुम क्या बोलोगे सर N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं आराम से, रेट की वैल्यू क्या है, रेट की वैल्यू क्या है 1.02 इंटू 10 की पावर -4, यूनिट लिखना पूरा, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या, बोलो 3.4 इंटू 10 की पावर -5, ठीक, पर सेकेंड, बोलिए दोनों गया, बिल्कुल गया, वैल्यू क्या बची 1.04, क्लियर, कोई दिक्कत, इंटू 10 की पावर -4, ठीक, डिवाइडेड बाय 3.4 है ना, इंटू 10 की पावर -5, कोई दिक्कत, यूनिट क्या आया मोल पर लीटर, और यही तो यूनिट है किसका, कॉन्सेंट्रेशन का, बोलो क्या हो जाएगा, चलो मैं 0 लगा दिया अपने मन से, ऊपर कितना 104, नीचे कितना 340, गुना ये ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा 10, इससे काट दे, खत्म, कितना हो गया 104/34 है ना, 30 चौके 20, मतलब 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, क्या बोल रहा है 3 मोलर, चेक करना पड़ेगा सर, एक मिनट मैंने क्या किया 1.02 है वो, 1.02 है 1.04 मत करो, 1.02 लिखो, ठीक, पुट कर रेट वो लिखा अपॉन रेट कांस्टेंट है ना, 1.02 इंटू 10 की पावर -4, 3.4 इंटू 10 की पावर -5, ये लिखा ना एग्जैक्टली, हाँ अब चेक करो 1.02 3.40, ठीक, अब ये गया ऊपर तो कितना बचा 10, इससे ये कट गया, तो यहाँ कितना बेटा 102 है, ठीक 102 है, तो 30 चौके तो 120 होगा, अच्छा 30 के 90, हाँ ठीक तो है यार, इसको कितने से काट दें, कितने से 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 3 9 10, ठीक तो है, कितना हो जाएगा बोलो 34 या 102, ठीक, तो वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर होना चाहिए आपका क्या 3 मोलर, बोला जाए, बिल्कुल हल्का सा सवाल, कुछ था ही नहीं कैलकुलेशन में, दिख रहा है, तो सवाल कितना सिंपल आसान पूछा जा रहा है, ये सर नो। अब दूसरी बात सुनो, ज्ञान की बात, क्या ज्ञान की बात, कि सर इसमें रेट कांस्टेंट से पकड़ लिया, क्या यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट से पकड़ लिया क्या यूनिट क्या, और यूनिट से ही तुम्हें क्या मिल गया ऑर्डर, मान लो हाइपोथेटिकली वो बोलता एक्स वाई के फॉर्म में बोलता, कुछ नहीं बोला आपसे, यूनिट बोला ही नहीं, एक्स वाई बोलता इसकी वैल्यू बेटा एक्स है और इसकी वैल्यू वाई है, आंसर बताओ। अब क्या करते हैं भैया, अब हम अल्फा की वैल्यू लाते कहाँ से, हम तो ये लिखते हैं ना कि सर यहाँ अल्फा है,
तो अब या तो वो सवाल में कोई ऐसा क्लू देता जहां से तुम अल्फा पता करते, जैसे उसने अभी यहां क्लू दिया ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, ऐसे ही को क्लू देता कि हम इतने गुने बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना गुना बढ़ा, क्लियर, या कांस्टेंट रह गया, जो भी बोलता जिससे आप अल्फा पता कर पाते। मान लो वो भी नहीं देता, सीधा वो सरपट ये सवाल बना देता और कुछ भी नहीं देता, तब आप क्या करते? तब आप क्या या ये सिंपल एक हाइपोथेटिकल सवाल मानो, ऐसा एक हाइपोथेटिकल सवाल मानो, क्या ये तुमसे बोले 2A गिविंग प्रोडक्ट, ऐसा बोले 2A गिविंग प्रोडक्ट, क्लियर, और तुमसे बोले कि भाई साहब किसी इंस्टेंट पे रेट की वैल्यू x है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू y है, ठीक, और आपसे पूछा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट दैट टाइम। सवाल ऐसा है, क्या उसने कहीं पे भी आपको कुछ और दिया? कुछ नहीं दिया, सीधा ये बोला। इसका मतलब अब तुम ऑर्डर जानते ही नहीं। अगर तुम ऑर्डर नहीं जानते, जब कुछ भी नहीं दिया वो सवाल में, तो एक बात याद रखना, इसका मतलब वो सवाल तुमसे क्या बोल रहा है, छुपा करके क्या बोल रहा है कि इस सवाल को एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन मानो। कैसा मानो? एलिमेंट्री रिएक्शन मानो, सिंपल रिएक्शन मानो, इसको कॉम्प्लेक्स ना मानो। बोला नहीं है, बट हमारे पास जब कोई क्लू नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल रिएक्शन मान लेंगे, और सिंपल रिएक्शन मानते हुए तब बोलते कि सर रेट लॉ ऐसे लिख देंगे, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, ऐसा हम करेंगे। कब? जब कुछ नहीं बोलेगा तब। क्लियर है? क्लियर, ठीक। इसका मतलब वो चाह रहा है कि तुम इसको एलिमेंट्री मानते हुए सॉल्व करो। तब क्या कर देते, तब आ जाता ए इज इक्वल टू रूट अंडर रेट बटा के, इसकी वैल्यू, तो आंसर ही आ जाता। क्या क्या आता फिर? बोलो, जो भी होता x बटा वाई का पावर रूट। मैं सवाल के तरीके बता रहा हूं कि सवाल अलग अलग तरीके से देगा तो कैसे कैसे दे सकता है। क्लियर? यहां तो कोई मसला था ही नहीं। क्यों? उसने साफ साफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, वैल्यू दे दी, इसका मतलब ऑर्डर बता दिया, ऑर्डर बता दिया, नो इशू। मान लो रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं देता, फिर हम क्या करते? फिर वो सवाल में कुछ बोलता, मान लो वो भी नहीं बोला, हम सिंपली सॉल्व करते हैं। इसको क्या मान के? एलिमेंट्री मान करके काम करते हैं। कभी कभी बोल देता है कि बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो तुमने तो कुछ दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको एलिमेंट्री स्टेप मानते हुए जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को मान लेते हैं ऑर्डर है। क्लियर? क्लियर? ये सब बातें समझ में आ रही है? मैं और भी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप इसको जल्दी से कर लो नोट, मैं फौरन इसको मिटा के सवाल लिखता हूँ। चलो भाई, अगले कुछ सवाल आपके सामने हैं, फिर से 5 सवाल है ना, देखा जाए, एक एक करके देख लो फटाफट। ठीक, चलते हैं, पहले ये सवाल सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी decreases by a factor of 4 if b is doubled। क्या बोला? सिर्फ b के बारे में इंफॉर्मेशन बोला कि अगर b को डबल करने से रेट 4 गुने से, अब क्या बोला? अब क्या बोला? घटता है, बढ़ता नहीं, बढ़ता नहीं, घटता है। क्लियर? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज, आराम से समझ, आराम से समझ। b क्या तुम्हारा? रिएक्टेंट। b क्या? रिएक्टेंट। क्या बोला? कि b को बढ़ाने से रेट घट गया, इसका मतलब क्या है? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। इसका मतलब b पे पावर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। क्या होगा? माइनस। अगर -1 होगा तो इसको डबल करने से रेट आधा होगा, और इसको डबल करने से रेट 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? 2। और कैसा 2? -2। बोलो यस और नो? अरे बोलो, क्लियर है? अगर -1 होता इसका मतलब क्या होता? 1/b लिखते ना आप। क्लियर? तो क्या बोलते हैं, इसको डबल करने से रेट क्या होता? आधा। लेकिन अगर इस पे पावर 2 लिख दें तब क्या होगा? इसको डबल करने से रेट क्या हो जाएगा? 1/4। तो आपसे क्या बोला? क्या बोला? रेट, बोला रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4 इफ बी इज डबल्ड। इसका मतलब इस पे पावर क्या है? बोलो, 1/b पे पावर क्या है? 2। इसका मतलब b पे पावर क्या है? -2। यस और नो? क्लियर? आपसे ए पूछ नहीं रहा, सिर्फ बोला b के रेस्पेक्ट में बताओ। आंसर -2, खत्म। एक लाइन का सवाल सीधा। नहीं क्या? अगला सवाल, इफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, बोलिए सर, बोलिए क्या बोल रहा है? इफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, तब बोल रहा है आपसे ऑर्डर बता दो। अरे किसी भी रिएक्शन के लिए तुम क्या बोल देते हो? रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर क्या? क्या? ऑर्डर, यही ना? और आपको ऑर्डर क्या बोला? ऑर्डर क्या बोला? बोलो, एक मिनट, क्या बोल रहा है? रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर हो गए। ये कब होगा? जब इस पे पावर क्या हो बेटा? 0। तभी तो इस पे पावर 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जब ये 1 हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। बोलो, एक लाइन का सवाल दिख रहा है, एक लाइन का, सिंगल लाइन क्वेश्चन। अच्छा, अगला सवाल,
बोला रिएक्शन है 3A गिविंग B प्लस C इज जीरो ऑर्डर, 3A गिविंग B प्लस C इज जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगा? क्लियर? व्हेन, पहला बोला व्हेन, कब? अगर रेट डबल हो, सॉरी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2। अगर ऐसा बोला जाए कि A को डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए तो क्या ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है? बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा, रेट इज सेम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही। तो ये वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। क्या मतलब अगर ये जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन व्हाटएवर, कुछ भी बढ़ा लो घटा लो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला। 4 बज गया, अच्छा छोड़ रहे, सर का टाइम हो गया, ठीक, बस जा रहा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे कि साहब सेम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट कुछ भी कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन सेम, तभी तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा। तो आंसर कौन सा बेटा? बी। क्लियर? इधर करो सवाल जल्दी से, फटाफट देख, एक एक लाइन का सवाल है सब, ठीक। अगले सवाल देखो, अगला सवाल देखो जल्दी से। अब वहां दे रखा आपको क्या, वहां आपको क्या दे रखा है? टेबल। अच्छा, उससे पहले ये छोटा सवाल है क्या, देख लेते हैं इसको। क्या बोला? ये रिएक्शन है ऑन डबलिंग ए रेट इज डबल्ड, वेरी गुड, एंड ऑन डबलिंग बोथ ए एंड बी रेट इंक्रीजेस बाय 8। अरे अभी तो ऐसा सवाल किया था, अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया, मतलब नीट में ही रिपीट हो गया। क्लियर? नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नीट में रिपीट हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जस्ट ऐसा सवाल किया हो तुम। क्या बोला कि इसको डबल करने से, किसको डबलिंग ए रेट इज डबल्ड, इसको डबल करने से रेट क्या हो गया? डबल। इसका मतलब ए पे पावर क्या है? 1, और दोनों को डबल करने से 8 गुना हो गया। इसका मतलब बी पे पावर क्या बेटा? सीधा बोलना 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 3। या रेट ला पूछे तो रेट बराबर क्या बोलोगे? रेट कांस्टेंट इनटू इतना, बोलो कहीं कुछ दिख रहा है? ए की पावर 1 बी की पावर 2, ये ले, ये इज करेक्ट आंसर। ऐसा क्लियर? कुछ है रखा सवाल में? एकदम सिंपल, वेरी गुड। चलिए सर अगला आइए। अब ये टेबल बना के दे दिया और तुमसे बोला ऑर्डर, बताया हुआ ना, बताया ना ये सब सवाल क्लास में, बताया आपको। एक ही सवाल कराया था ऐसा क्वेश्चन। क्या बोला था कि या तो तुम सॉल्व करके निकाल लो, इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को कट करके सॉल्व कर लो, या मैंने सीधा आपको बोला था टेबल से, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट चुनो, ऐसा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट चुनो जहां एक रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाए, एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। देख जरा आराम से, क्या इन दोनों में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स? इसका मतलब हमने ए को नहीं बदला, सिर्फ किसको बदला? बी को। अच्छा ठीक है, क्या बदले हो? क्या कियो? डबल कियो। क्या कियो? डबल कियो। इसको डबल करने से बोल दे रहा रेट का क्या हो गया? तो तुम क्या बोलोगे? ये तो डबल हो गया ना बेटा, ठीक। रेट का क्या हुआ? तो ऊपर लिखेंगे 2.88 इंटू 10 की पावर -1, और नीचे क्या लिखेंगे? 7.2 इंटू 10 की पावर -2। ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10, तो वहाँ कितना? 28.8 और बटा 7.2, आराम से बोल, ये गया ऊपर 10 तो ये 28 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया? 288 और डिवाइडेड बाय कितना? 72। क्लियर? इसको अगर डिवाइड कर दें कितने से? 4 से, तो कितना हो जाना चाहिए? 4 दूना 8 और 4 से 28। हाँ ठीक तो है, ठीक है। मतलब इसका कितना? 4 टाइम्स। इसका कितना हो गया? 4 टाइम्स। क्लियर? रेट कितना हो गया? 4 टाइम्स। बोल, ये रेट कितना हो गया? 4 टाइम्स। मतलब इसको डबल करने पे रेट क्या हो गया? 4 गुना हो गया। इसका मतलब किसको डबल किया? बी को। बी को डबल करने से रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब बी की पावर क्या बेटा? 2। खत्म। हम ए की बात करें, ए वो देखोगे जहां बी फिक्स है। कहां बी फिक्स? देख लो बेटा, इन दोनों में बी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। अब जरा देख, यहाँ क्या किए? 4 गुना। क्या किए? 4 गुना। अच्छा, 4 गुना किए तो रेट को क्या लिखोगे तुम? इतना बटा इतना। तो क्या लिखोगे? 2.40 गुना 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, वहाँ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करना है, इसको ले जाओ ऊपर, कितना हो जाएगा? 10, तो 2.40 बटा कितना? 6 गुना 10 की पावर क्या? 1। इससे क्या आया? 24.0 बटा 6। क्या हो गया? 4। इसका मतलब क्या? 4 गुना। क्या हो गया? 4 गुना। आराम से क्या किए हो इस दौरान? हाँ, इसको 4 गुना किया आपने। 4 गुना करने से रेट भी 4 गुना हो गया। इसका मतलब ए की पावर क्या है? 1। ए की पावर क्या है? 1। अब ढूंढो ऐसा, बी की पावर 2 ए की पावर 1 कहीं दिख रहा है? बी की पावर 2 ए की पावर 1, यस सर। देख लो भैया, सवाल में देखो कुछ है रखा हुआ। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स का आज अपना 1/3 पार्ट
पूरा कंप्लीट हो गया। पिछले लेक्चर्स में हमने थ्योरेटिकल आपको पार्ट दिया, आज न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए। सो यहाँ पे अपना 1/3 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज कंप्लीट। क्लियर? मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम लोग इंटीग्रल रेट लॉ शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।